गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो यूज ऑफ हुज है तुम्हारा। इससे पहले मैं तुम्हारा बता चुका हूं, इससे पहले मैंने हु और हुम बताया था। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो यूज ऑफ हुज के हुज वाला केस समझेंगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बताया था कि जो हु होता है अपना में सब्जेक्टिव केस होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है तुम्हारा हुम होता है। क्या होता है? हुम होता है। तो थोड़ा मैं इससे पहले थोड़ा नाउन के बारे में बताता हूँ कि अगर हमारे पास में कोई भी नाउन है, क्या है तुम्हारा नाउन। नाउन में अगर हमारे पास में जो पजेशन वाले वर्ड्स होते हैं, यानी जो पजेसिव वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं आपके पजेसिव वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा क्या लगा के बनते हैं तुम्हारे, यानी एपिस्ट्रोफी एस लगा के बनते हैं। क्या बनते हैं तुम्हारे? एपिस्ट्रोफी एस लगा के। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे राम, और मैंने क्या बोला यहाँ पे कार। क्या बोला? कार। ऐसे मैंने क्या बोला है यहाँ पे सीता, और सीता के बाद मैंने क्या बोला है यहाँ पे, यानी सीता बुक बोला। तो अगर कोई भी तुम्हारा नाउन है, क्या है आपका नाउन, तो नाउन के जो पजेसिव वर्ड्स बनेंगे, क्या बनेंगे? पजेसिव वर्ड्स बनेंगे। वो क्या लगा के बनेंगे? जब नाउन में हम क्या लगाते हैं? एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं तुम्हारा? एपिस्ट्रोफी एस। तो राम यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कार पे क्या कर रहा है? अधिकार दिखा रहा है। सीता यहाँ पे बुक पे अधिकार दिखा रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? नाउन। तो हमें पता है कि जो नाउन के जो पजेसिव वर्ड्स बनते हैं, क्या बनते हैं तुम्हारे? पजेसिव वर्ड्स बनते हैं। वो क्या बनते हैं तुम्हारे? एपिस्ट्रोफी एस लगा के बनते हैं। लेकिन अगर मैं प्रोनाउन के पजेसिव वर्ड्स की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रोनाउन के। तो जो प्रोनाउन के जो पजेसिव वर्ड्स होते हैं वो कभी भी एपिस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बनते हैं। तो जैसे मैंने बोला था प्रोनाउन में, मैंने बताया था जैसे आई, आई का जो पजेसिव वर्ड्स होता है वो क्या होता है? माई होता है। ऐसे मैंने बी का बताया तो बी का क्या होता है? आर होता है। यू का क्या होता है? योर होता है। ऐसे मैंने बताया था सी का क्या बताया था? हर बताया था। ही का क्या बताया था? हिज बताया था। दे का क्या बताया था? देयर बताया था। इट का क्या बताया था तुम्हारा? इट्स बताया था। तो जो नाउन के जो पजेसिव वर्ड्स बनते हैं वो एपिस्ट्रोफी एस लगा के बनते हैं, और प्रोनाउन के जो पजेसिव वर्ड्स होते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। कभी भी प्रोनाउन के पजेसिव वर्ड्स एपिस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बनते हैं। कई बार वो एग्जाम में दे देता है, जैसे बोल देता है तुम्हारा योर्स बुक इज वेरी कॉस्टली। क्या बोला मैंने? वेरी कॉस्टली। तो अगर कहीं भी तुम्हारा, जैसे मैंने बोला है योर्स बुक इज वेरी कॉस्टली, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हमें पता हो गया बुक यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। और योर यहाँ पे क्या है? पजेसिव केस है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और मैंने क्या बताया था? योर हो गया, आर हो गया, या हिज वगैरह हो गया, या हर हो गया। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इनमें कभी भी एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। क्योंकि जो एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो नाउन के पजेसिव केस में लगाते हैं, लेकिन प्रोनाउन के पजेसिव केस में कभी भी हम एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा? यानी क्या हो जाएगा? यानी योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी योर बुक इज वेरी कॉस्टली। तो ये मैंने बताया था हमारे पास में नाउन के भी पजेसिव केस होते हैं और प्रोनाउन के भी पजेसिव केस होते हैं। लेकिन जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे हु होता है, क्या होता है? हु होता है। तो हु अपना में क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? हुम होता है। लेकिन जो हु का जो पजेसिव केस होता है, क्या होता है? पजेसिव केस होता है। वो यूज होता है तुम्हारा, यानी हुज। क्या होता है तुम्हारा? हुज। यानी जो हु का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्या होता है तुम्हारा? पजेसिव एडजेक्टिव होता है, या पजेसिव केस बोल दो, वो क्या होता है तुम्हारा? हुज होता है। क्या होता है? हुज होता है। जैसे मैंने बोला, यानी ही इज द स्टूडेंट, यानी वो एक स्टूडेंट है, तो यहाँ तक क्या है? ठीक है। लेकिन मैंने बोला उसके जो पेरेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स। तो अब बताओ उस जगह पे क्या बोलेंगे? यानी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो वहां पे क्या लगाओगे आप? यानी हुज पेरेंट्स लगाओगे। क्या लगाओगे तुम्हारा? हुज पेरेंट्स। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, क्या होता है तुम्हारा? एंटीसीडेंट। तो मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट अपना में क्या हो सकता है? यानी ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये अपने आप में क्या हो सकता है? यानी पजेसिव केस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पजेसिव केस। तो जब मैंने बताया था कि जब सब्जेक्टिव केस क्या होगा, जब मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधी वर्ब आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी? वर्ब आ रही है। तो इस टाइम पे जो एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा? एंटीसीडेंट। ये किसकी तरह फंक्शन करता है? यानी सब्जेक्ट की तरह बताया था। लेकिन जब मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या आ रही है? सब्जेक्ट आ रही है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी? वर्ब आ रही है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसेंट मैंने क्या बताया था, यानी
ऑब्जेक्ट बताया था। क्या बताया था तुम्हारा? ऑब्जेक्ट बताया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पजेसिव केस की बात करूं, किसकी बात करूं? पर पजेसिव केस। अगर एंटीसीडेंट का जो पजेसिव केस यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा? एंटीसीडेंट। ये क्या हो सकता है तुम्हारा? पजेसिव केस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पजेसिव केस। जैसे मैंने अभी बोला था कि सीता इज ए गर्ल, सीता एक गर्ल्स है। हुज यानी हुज पेरेंट्स यानी जिसके पेरेंट्स। तो यहाँ पे ये जिसका वर्ड आ रहा है, ये जिसका किसके लिए आ रहा है? यानी किसके लिए आ रहा है? यानी गर्ल के लिए आ रहा है। यानी पेरेंट्स है वो किसके? तुम्हारे गर्ल के पेरेंट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने बोला सीता इज ए गर्ल, यानी सीता एक गर्ल है जिसके पेरेंट्स। तो अब यहाँ पे जो जिसका वर्ड आ रहा है वो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये गर्ल है, ना तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ना क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस है। जो गर्ल है वो किस पर अधिकार दिखा रही है? अपने पेरेंट्स पर अधिकार दिखा रही है। और जब किसी चीज पर अधिकार दिखाया जाता है तो वो वर्ड हो जाता है, वो क्या हो जाता है? यानी पजेसिव केस हो जाता है। तो वहां पे जो गर्ल आ रही है, क्या आ रही है? तुम्हारी गर्ल। तो गर्ल यहाँ पे क्या दिखा रही है? यानी पजेशन दिखा रही है। और जब गर्ल यहाँ पे पजेशन दिखा रही है तो उस जगह पे यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी हुज के यूज होगा। किसके यूज होगा? तुम्हारा हुज के यूज होगा। जैसे मैंने बोला राम एक प्लेयर है, राम एक प्लेयर है, राम एक प्लेयर है, यानी उस जिसका बैट है बहुत कॉस्टली है। तो मैंने बोला राम एक प्लेयर है, लेकिन जिसका बैट। अब यहाँ पे ये बैट, बैट पे पोजीशन दिखा रहा है, वो कौन दिखा रहा है? यानी मैंने बोला कौन दिखा रहा है? प्लेयर दिखा रहा है। और जब यहाँ पे ये प्लेयर क्या दिखा रहा है? तुम्हारा पोजीशन दिखा रहा है, किस पे दिखा रहा है? बैट पे। तो अब हमें पता है कि जब पोजीशन दिखाएगा तो अब यहाँ पे जो प्लेयर हो गया, प्लेयर किस पे? बैट पर पोजीशन दिखा रहा है। और जब प्लेयर बैट पर पोजीशन दिखा रहा है तो प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया? पजेसिव केस हो गया। और जब एंटीसीडेंट क्या हो गया तुम्हारा? पजेसिव केस हो जाए। क्या हो जाए तुम्हारा? पजेसिव केस हो जाए। तो उस जगह पर जो यूज होता है वो किसके यूज होता है तुम्हारा? यानी हुज के यूज होगा। किसके यूज होगा तुम्हारा? हुज के यूज होगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल है उनसे मैं समझाता हूं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे थोड़ा ये एग्जाम्पल से समझना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो हुज होता है, क्या होता है तुम्हारा? हुज होता है। तो जो हुज होता है ये अपने आप में क्या दिखाता है? यानी ये पजेसिव केस होता है। क्या होता है? पजेसिव केस। अगर हमें पता है कि पजेसिव केस किस पर अधिकार दिखाता है? नाउन पर दिखाता है। तो अगर कहीं पे हुज आएगा, क्या आएगा तुम्हारा? हुज आएगा। तो हुज अपने बाद क्या फॉलो करेगा? नाउन फॉलो करेगा। क्योंकि कोई भी पजेसिव वर्ड्स है, क्या है तुम्हारा? पजेसिव वर्ड्स। तो जो पजेसिव वर्ड्स होते हैं वो किस पर पोजेशन दिखाते हैं? तुम्हारे किसी नाउन पर पोजेशन दिखाएंगे। किस पर दिखाएंगे? तुम्हारे नाउन पर पोजेशन दिखाएंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला दिस इज द बॉय, यानी वो लड़का है जिसके पिता कहाँ पर रहते हैं? अमेरिका रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अमेरिका रहते हैं। यानी मैंने बोला दिस इज द बॉय, वह लड़का है जिसके पिता कहाँ पर रहते हैं? अमेरिका रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, थोड़ा समझना, अब वो यहाँ पे फादर आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो चलो पहले मैं यहाँ पे हु लगा के देखता हूँ। क्या यहाँ पे हु राइट या रॉन्ग है? मैंने क्या बोला कि अगर हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है। और जब हु के यूज होता है, यानी किसके यूज होता है? हु का। तो हु अपने बाद क्या फॉलो करता है? यहाँ पे ये वर्ब फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है तुम्हारा? वर्ब फॉलो करता है। तो यहाँ पे हु तो नहीं आएगा, हु का मीनिंग नहीं बन रहा है। यानी यानी हु के बाद यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं आ रही है। लेकिन मैंने बोला दिस इज द बॉय, यानी वो लड़का है जिसके पिता कहाँ पर रहते हैं? अमेरिका रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हुम भी लगा के देखो तो हुम यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या हो? ऑब्जेक्टिव केस हो, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, तब यहाँ पे हुम लगा सकते हैं। मैंने बोला फादर लिव्स इन अमेरिका, तो फादर यहाँ पे क्या हो गया? यानी सब्जेक्ट, यानी फादर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये फादर यहाँ पे क्या हो गया? यानी ये नाउन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे लिप्स यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और इन यहाँ पे क्या हो गई? प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ये भी सेंटेंस अपने आप में इधर कंप्लीट हो रहा है। यानी जिसके पिताजी कहाँ पर रहते हैं? अमेरिका रहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ये बॉय है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन ही नहीं कर रहा। अगर मैं ऐसा होता रवि इज द बॉय, रवि एक ऐसा लड़का है जिसे नेहा पसंद करती है, तो वहां पे क्या होगा? नेहा लाइक, तो नेहा किसको पसंद करती है? बॉय को पसंद करती है। तो उस केस में नेहा, मैंने क्या बोलता? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही? मेन वर्ब आ रही। लेकिन वो मेन वर्ब का इफेक्ट जा रहा था, वो किस पर जा रहा था? बॉय पे। तो नेहा, यानी मैंने क्या बोला? यानी वह एक ऐसा लड़का है जिसे नेहा पसंद करती है। तो नेहा लाइक्स, नेहा किसको पसंद करती है? बॉयज को। तो वहां पे तो उस टाइम पे जो बॉयज होता था वो क्या हो जाता? ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ना तो ये तुम्हारा बॉय है, सब्जेक्टिव केस है, ना
ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि रियली में जो यहाँ पे जो लिप्स है, लिप्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी फादर है। यानी रहते कौन अमेरिका, यानी उसके पिता। यानी अभी यहाँ पे जो बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, तुम्हारा बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, यानी किसके पिता की बात कर रहा है। यहाँ पे जो बॉय है वो किस पे दिखा रहा है, यानी फादर पे। किस पर अधिकार दिखा रहा है, तुम्हारा फादर पे। यानी इस सेंटेंस का जो रियली मीनिंग क्या होगा, मैं थोड़ा अलग लिख के बताता हूँ। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, द बॉय, क्या बोला मैंने, द बॉयज फादर। क्या बोला मैंने, द बॉयज फादर, यानी लिव्स इन, और मैंने क्या बोल दिया, अमेरिका। रियली में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का। यानी यहाँ पे फादर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और बॉय यहाँ पे किस पे अधिकार दिखा रहा है, यानी फादर पर अधिकार दिखा रहा है। तो यहाँ पे बॉय हो गया, ये क्या है, यहाँ पे बॉय में एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव केस है। तो रियलिटी में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो पिछले वाला सेंटेंस है, यानी ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर ये, दिस इज द बॉय, यानी वो एक लड़का है जिसके पिता रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो बॉय है वो किसके पर अधिकार दिखा रहा है, अपने पिताजी पर अधिकार दिखा रहा है। यानी तो बॉय यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव केस है। क्या है यहाँ पे, ये पजेसिव केस है। तो यहाँ पे ये वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये वाला स्ट्रक्चर, यानी बॉय है वो किस पर अधिकार दिखा रहा है, फादर पे। तो जब नाउन में एपिस्ट्रोफी एस लगा देते तो क्या हो जाता है, वो पजेसिव केस। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे ये वाला वो है, क्या है यहाँ पे, ये वो है। तो यहाँ पे ये वो, यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव केस है। क्या है तुम्हारा, पजेसिव केस। और जब रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट क्या हो तुम्हारा, एंटीसेंट क्या हो तुम्हारा, पजेसिव केस हो। क्या हो तुम्हारा, पजेसिव केस। तो जब पजेसिव केस होता है तो वहां पे जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी किसके यूज होगा, यानी हुज के यूज। तो इस केस में यहाँ पे जो राइट होगा, क्या होगा यहाँ पे, राइट होगा, वो क्या राइट होगा, यानी हुज। यानी यहाँ पे जो हुज आया है वो किसके लिए आया, यानी बॉयज के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए। तो मैंने बॉय के लिए आ रहा है, यहाँ पे जो हुज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस है तो हु आएगा, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या आएगा तुम्हारा, हुम आएगा। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, पजेसिव केस है, तो वहां पे किसके यूज होगा, यानी हुज के यूज होगा। किसके यूज होगा तुम्हारा, हुज का। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला दिस इज द गर्ल, यानी वह एक गर्ल है, बाइक वॉज स्टोलन यस्टरडे, जिसकी बाइक को क्या किया गया, यानी स्टोलन किया गया यस्टरडे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले केस में, यहाँ पे दिस यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब होगी। अब हमें देखना है गर्ल, तो अब यहाँ पे देखना हु लगा के देखना कि अब बताओ मैंने क्या बताया था कि जो हु के यूज होता है, किसके यूज होता है, हु का। हु सब्जेक्टिव केस होता है, तो हु के बाद में क्या होनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाइक तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन के बाद यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे हु का यूज तो नहीं होगा। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पर देखना हुम, तो अगर देखी जाए तो हुम से भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि हुम तो यहाँ पे गर्ल, गर्ल यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटीसेंट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस का भी कोई सेंस नहीं दे रहा कि ही द गर्ल, यानी वह एक ऐसी गर्ल थी, गर्ल है जिसकी बाइक को क्या किया गया, यानी चुराया गया। तो अब ये अपने आप में इधर जो सेंटेंस है वो क्या है, कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रक्चर यही होगा तुम्हारा, द द गर्ल, द गर्ल्स बाइक वॉज स्टोलन यस्टरडे। क्या होगा, स्टोलन यस्टरडे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो बाइक यहाँ पे क्या हो गई, नाउन हो गया, और गर्ल्स यहाँ पे क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया। तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा, एपिस्ट्रोफी एस एस ऐड हो गया। तो जब एपिस्ट्रोफी एस लगा देते हैं नाउन में, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो गर्ल्स यहाँ पे किस पर अधिकार दिखा रही है, यहाँ पे बाइक पे। किस पर अधिकार दिखा रही है, तुम्हारी बाइक पे। तो इसलिए यहाँ पे जो गर्ल्स है वो क्या है तुम्हारा, पजेसिव केस है। तो अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूँ यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में भी क्या होगा, यानी इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो गर्ल हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, गर्ल, गर्ल यहाँ पे क्या है, पजेसिव केस है।
और गर्ल किस पर अधिकार दिखा रही है? तुम्हारी बाइक पे, यानी दिस इज द गर्ल, यानी वह गर्ल है जिसकी बाइक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब गर्ल्स के लिए यहाँ पे किसके यूज होगा? यानी हुज का, क्योंकि जो एंटीसेंट हो गया वो क्या हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यानी एंटीसेंट क्या हो गया, यानी पजेसिव केस हो गया। और जब एंटीसेंट तुम्हारा पजेसिव केस हो जाए, क्या हो तुम्हारा पजेसिव केस हो जाए, तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है? हुज का। और मैंने पहले ही बताऊं, अगर कहीं पे हुज के यूज हो रहा होगा तो ये अपने बात सीधा क्या फॉलो करेंगे? तुम्हारा नाउन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो हुज वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यानी गर्ल के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? तुम्हारा गर्ल, गर्ल के लिए। तो जब यहाँ पे ये गर्ल के लिए आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे किसके यूज होगा? यानी पजेसिव केस का। किसके यूज होगा? पजेसिव केस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज द गर्ल हुज बाइक वॉज स्टोलन यस्टरडे। जैसे मैंने बोला, द गर्ल फैमिली ऑलवेज सपोर्ट्स यू इज माई फ्रेंड, यानी जो गर्ल्स है जिसकी फैमिली सपोर्ट करती है तुम्हें एज ए माई फ्रेंड, यानी वह गर्ल है जो सपोर्ट करती है तुम्हें, वो क्या है? मेरी फ्रेंड है। तो अब बताओ यहाँ पे द गर्ल आ गया और गर्ल के बाद यहाँ पे क्या हो गया? फैमिली। तो अब बताओ क्या हो गया? जो गर्ल्स की फैमिली है जो हमेशा सपोर्ट करती है तुम्हें, वो क्या है? मेरी मित्र है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो गर्ल है, गर्ल यहाँ पे किस पर अधिकार दिखा रही है? अपनी फैमिली पे अधिकार दिखा रही है, यानी गर्ल्स की फैमिली। और जब यहाँ पे जो गर्ल है वो किस पर अधिकार दिखाए? तुम्हारा यानी फैमिली पर अधिकार दिखाए। तो यहाँ पे जो गर्ल है, गर्ल यहाँ पे क्या हो गया? यानी ये पजेसिव केस हो गया। और जब ये पजेसिव केस हो गया, क्या हो गया आपका? पजेसिव केस हो गया। तो अब बताओ इस जगह पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी हुज का, यानी जो गर्ल है जिसकी फैमिली क्या होगी? तुम्हारी जिसकी फैमिली क्या है? तुम्हें सपोर्ट करती है, इज माई फ्रेंड, वो क्या है? मेरी मित्र है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सीता इज द गर्ल, यानी सीता एक गर्ल है, उसका भाई क्या है? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, उसका भाई। तो किसका भाई बात कर रहा है? यानी जो गर्ल्स का भाई है, यानी उस गर्ल का जो ब्रदर है। तो गर्ल है यहाँ पे इस वाले केस में, यानी फोर्थ वाले सेंटेंस में यहाँ पे जो गर्ल है क्या है तुम्हारी? यहाँ पे अगर मैं फोर्थ वाले सेंटेंस की बात करूं, तो जो गर्ल है वो किस पर अधिकार दिखा रही है? यानी ब्रदर पे, यानी सीता इज द गर्ल, यानी सीता एक गर्ल है जिसका भाई है। तो जिसका भाई। तो अब बताओ यहाँ पे जो गर्ल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? गर्ल। तो गर्ल यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या हो गया? यानी एंटीसीडेंट हो गया। और एंटीसीडेंट में यहाँ क्या है? यानी पजेसिव केस है। क्या है तुम्हारा? पजेसिव केस। और हमें पता है कि अगर एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा? पजेसिव केस हो, क्या हो तुम्हारा? पजेसिव केस हो। तो उस जगह पर जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे? यानी हुज के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे? तुम्हारा हुज का यूज। ऐसे मैंने बोला, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, हुज नेम इज टॉमी, तो उसका नाम क्या है? तुम्हारा टॉमी है। तो मैंने बोला यहाँ पे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। तो अब बताओ यहाँ पे डॉग डॉग, तो अब बताओ जो नेम है, नेम यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन हो गया, लेकिन किसका नेम है? यानी यानी डॉग का। डॉग, तो डॉग का नाम क्या है? यानी टॉमी है। तो डॉग यानी डॉग्स नेम, डॉग का नेम, तो इसे क्या बोले? और डॉग्स नेम इज टॉमी, यानी डॉग्स का नाम क्या है? टॉमी। तो डॉग यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे इस पे क्या दिखा रहा है? पजेशन दिखा रहा है। और जब पजेशन दिखा रहा है तो यहाँ पे यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी हुज के यूज होगा। किसके यूज होगा? तुम्हारा हुज का। तो यहाँ पे जो डॉग हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे डॉग हो गया, क्या हो गया? यानी इस केस में यहाँ पे जो डॉग हो गया, क्या हो गया? तुम्हारा डॉग। तो डॉग यहाँ पे क्या हो गया? ये एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? एंटीसीडेंट हो गया। और जब यहाँ पे ये एंटीसीडेंट हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये पजेसिव केस हो गया। और जब पजेसिव केस हो गया तो यहाँ पे किसके यूज होगा? यानी हुज के यूज होगा। किसके यूज होगा? तुम्हारा हुज के यूज होगा। ऐसे ही मैंने बोला अ ट्रेंगल, यानी अ ट्रेंगल, यानी यह एक ट्रेंगल है, थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रेंगल, यानी जिसकी साइड क्या होती है? बराबर होती है, उसे इक्विलेटरल ट्रेंगल बुलाया जाता है। तो अब बताओ यहाँ पे अ ट्रेंगल, यानी एक ट्रेंगल जिसकी साइड, तो यहाँ पे ट्रेंगल यहाँ पे क्या है? यानी ये एंटीसेंट हो गया। और यहाँ पे एंटीसेंट किसकी तरह काम कर रहा है? पजेसिव केस की तरह। और जब यहाँ पे ये पजेसिव केस की तरह काम कर रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यानी हुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी हुज। यानी अ ट्रेंगल, अ ट्रेंगल यानी एक ट्रेंगल जिसकी साइड्स, यानी जिसकी साइड क्या होती है? तुम्हारी इक्वल होती है तीनों साइड, उसे क्या बुलाया जाता है? इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी एंटीसेंट है, अगर एंटीसेंट पजेसिव केस का काम कर रहा है, किसका फंक्शन कर रहा है? तुम्हारा पजेसिव केस का फंक्शन कर रहा है, तो वहां पर जो यूज होगा वो किसके यूज होगा? तुम्हारा हुम के यूज होगा। किसके यूज होगा? तुम्हारा हुम के यूज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने बताया था हु कब आता है? जब एंटीसेंट क्या होता है? तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है तो हु का यूज होता है। जब एंटीसेंट क्या होता है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस होता है तो वहाँ पे हुम आता है। और अगर हमारे पास में कोई भी एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा? एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट पजेसिव केस है, क्या है तुम्हारा? पजेसिव केस है, तो वहां पे किसके यूज होता है? तुम्हारा हुज के यूज होता है। किसके यूज होता है? तुम्हारा हुज के यूज होता है। लेकिन आज मैं थोड़ा और इसे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा।
जैसे हमेशा मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ा समय ने यहाँ पे, जो हुज होता है क्या होता है तुम्हारा, हुज होता है। हुज हमेशा लिविंग की चीजों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? लिविंग चीजों के लिए यूज होता है। हुज कभी भी नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज नहीं होता है। यानी जो हु होता है क्या होता है तुम्हारा, हु होता है। हु सॉरी हुज होता है, हु या हु हो गया या हुम हो गया या हुज हो गया। तो हुज का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं तुम्हारा, लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा समय ना, जैसे मैं ट्रेंगल की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, ट्रेंगल। और ट्रेंगल के साथ यहाँ पे यूज हो रहा है वो किसके यूज हो रहा है, यहाँ पे हुज के यूज हो रहा है। किसके यूज हो रहा है तुम्हारा, हुज के यूज हो रहा है। लेकिन ट्रेंगल यहाँ पे क्या है तुम्हारी, नॉन लिविंग चीजें। क्या है तुम्हारी, नॉन लिविंग चीजें। तो जो नॉन लिविंग चीजें होती है ना, उनके लिए जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, बिच के यूज करते हैं। लेकिन आजकल जो तुम्हारी, जैसे मैं अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करूं, किसकी बात करूं तुम्हारा, इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करूं, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या है कि वो बोल देता है कि यानी अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर इक्वल, यानी जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो वो इस टाइम पे क्या होता है तुम्हारे, जैसे इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, तो वहाँ पे आजकल हुज का प्रयोग होता है ना, वो नॉन लिविंग के साथ में करने लगा है। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहाँ पे जो हुज को कभी भी हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज नहीं करते। यानी जो हुज का प्रयोग होता है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है तुम्हारा, लिविंग चीज़ों के लिए यूज होता है। तो जो मैं कल है, जो जैसे ये हमारे कंसेप्ट हैं कि यहाँ पे जैसे ये वाले कंसेप्ट है, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं तुम्हारे, ये वाले कंसेप्ट। तो इनको मैं थोड़ा कल पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, कब आप हुज के यूज करोगे और कब आप यानी ऑफ बिच के यूज होगा। क्योंकि अब मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि पोजेशन दिखाने के लिए हमें हुज के भी यूज कर सकते हैं और किसके यूज कर सकते हैं तुम्हारे, यानी ऑफ बिच के भी यूज कर सकते हैं। किसके यूज कर सकते हैं, ऑफ बिच का। तो ये मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन है वो कल कराऊंगा। मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। लेकिन इतना दिमाग में रखना कि जो कॉम्पिटिटिव है ना, कॉम्पिटिटिव में हमेशा हुज को यूज करते हैं, वो लिविंग चीज़ों के लिए यूज करते हैं, कभी भी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज नहीं करते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी नॉन लिविंग चीज आ जाए तो वहां पे यूज होगा पजेसिव केस का, वो किसके यूज होगा तुम्हारा, यानी ऑफ बिच के यूज होगा। किसके यूज होगा तुम्हारा, ऑफ बिच का। तो इस कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कल डिफरेंस बताऊंगा, कल यूज बताऊंगा हुज और ऑफ बिच वाला। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर एक नए सेक्शन के साथ मिलेंगे, नए सेशन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।